with Sunil Kumar, and in this video we will study about resistance. So let's start it. First of all, I am writing the definition of resistance. कि resistance होता क्या है? The obstruction in the path of current is called रेजिस्टेंस. उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है. रेजिस्टेंस को जनरली आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है. और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसको ऐसे लिखा जाता है, ओम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? V की वैल्यू किसके इक्वल होती है? I R के इक्वल. तो यहाँ से यदि मैं R की वैल्यू निकालूं तो ये I यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो R की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास V बाई I. तो यहाँ से हम 1 ओम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा. सो रेजिस्टेंस 1 ओम विल बी इक्वल टू द V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is 1 volt divided by I is the current and it will be equal to the 1 ampere, ठीक है. तो यहाँ से हम 1 ओम की डेफिनेशन लिख सकते हैं. 1 ohm is defined as the electric potential of 1 volt generated when 1 ampere of current passes through the conductor. Definition of 1 ohm. Now we are talking about the factors on which the resistance depends. किन किन factors के ऊपर resistance depend करता है, और उससे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर्स के बारे में. रजिस्टर्स होते क्या हैं? व्हाट आर रजिस्टर्स? सो रजिस्टर्स वो सब्सटेंसेस, वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. द डिवाइसेस विच provide resistance are called resistors. So the next one, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस का असर होता है, रेजिस्टेंस वेरी करेगा उससे. तो फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है. यानी कि जितना लंबा आप तार लोगे तो उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा. द रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of conductor, which means R is directly proportional to the L. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो दो क्वांटिटीज होती हैं,
इस तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस है, इस तरफ क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जब लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि दोनों क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। सेकेंड फैक्टर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि जो तार है वो कितना पतला है या फिर कितना मोटा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section, which means R is inversely proportional to the area of cross section। तो जब इन्वर्सली की बात आ जाती है तब जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हम 1/, में लिखते हैं, ठीक है। सो this is the second factor on which the area depends. Now the third factor is nature of the wire used. नेचर ऑफ वायर मटेरियल, यानी कि आपका जो तार है वो किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है या फिर सिल्वर का बना है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। यदि हमने सिल्वर के तार यूज कर रखे हैं, चांदी के तार बना रखे हैं, तो गोल्ड के बना रखे हैं मान लो, तो उन दोनों के केसेस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद कॉपर के वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वालों में ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ wire. Fourth one is temperature. जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सो फर्स्ट में कि हमने क्या किया था कि आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड में हमने किया था कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, और दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब हम कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी रो L/A, एंड रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी विच में वेरी ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। सो हियर द रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। सो रेजिस्टिविटी होती क्या है, अभी हमने
निकाला है कि आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रो एल बाई ए। तो यहाँ से यदि हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो विल बी आर ए बाई एल। सो एक्चुअली जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करती है। रेजिस्टिविटी is defined as the internal property of a substance which determine its रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। अब यहाँ पे देखें रो आर ए बाई एल, तो यहाँ से यदि हमें रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम मल्टीप्लाई एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगी इसकी ऐसा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। द reciprocal of resistivity is called conductivity। और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, 1/ρ। और जो सिग्मा है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है साइमन्स पर मीटर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप यू लाइक माय वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन।